श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत जी के चरित्र में चार चीजों का समन्वय कैसे है उस पर चर्चा चल रही है। आइए उनके चरणों में कुछ शब्दों के पुष्प चढ़ाते हैं। चित्रकूट में सभा लगी हुई है। वशिष्ठ जी अंतर्द्वंद में हैं। एक तरफ वो चाहते हैं कि भगवान राम का वनगमन हो, मुनियों पर जो अत्याचार कर रहा है रावण उसका समापन हो, और इधर भरत जी के प्रेम ने उन्हें बंदी बना लिया है, अयोध्यावासियों के प्रतिनिधि बन गए हो। तो अब वो जब बात कहते हैं तो कभी बुद्धि की बात कह जाते हैं, कभी मन की बात कह जाते हैं। इस द्वंद्व का प्रभु आनंद ले रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि अब मैं जो कह रहा हूं, भगवान राम चाहते हैं कि गुरु जी के अंतर्द्वंद का आनंद लें और गुरु जी जो कुछ कहेंगे वो भरत जी की महिमा उससे प्रकट होगी। लेकिन प्रकट में उनकी जो वो है वो गुरु भक्ति है। वो गुरु जी ने कहा कि मेरी बात मान लो, तो उन्होंने कहा कि जो आप आदेश कहेंगे करेंगे हम मान लेंगे। तो गुरु जी डर गए कि ऐसा ना हो कि मेरी बात मान लें। तो उन्होंने कहा कि ते हिते कहूँ बहोरी बहोरी और भरति भगति बस भई मति मोरी। मैं जो कह रहा हूँ ये स्वतंत्र नहीं रह गई मेरी बुद्धि, अब भरत के भक्ति के बस में हो गई है। अब आप देखिए, आप न्यायालय में गवाही दें और कह दें कि मैंने दबाव में गवाही दी है, तो उसका क्या अर्थ रह गया। तो एक शर्त लगा दी कि ऐसा ना हो कि ये मान ही जाएं। तो उन्होंने कहा कि भरत विनय सादर सुनिए और करिए विचार बहोरी। करब साधुमत लोक मत नपनय निगम निचोर। भरत की विनय को सुनो और उसे चार कसौटियों पर कसो, लोकमत और वेदमत, राजनीति और वेदनीति। इन चारों कसौटियों पर कस करके अगर भरत की बात सत्य हो तो मानना, नहीं न मानना। अब आप देखिए, ये जो चारों हैं इनका बड़ा अलग अलग है। लोकमत बदलने वाला है और साधुमत बदलने वाला नहीं है। तो कहते हैं लोकमत, साधुमत और राजनीति और वेदनीति इनका समन्वय हो, ऐसा करना। तो इनमें सामंजस्य बैठाना बड़ा कठिन है। लेकिन भरत जी का वो महान व्यक्तित्व है कि इन चारों में सामंजस्य बैठा लेता है। और अगर इनमें सामंजस्य नहीं बैठाया गया तो मनुष्य का जीवन, समाज का जीवन दुख से उबर न पाएगा। तो इन चारों में सामंजस्य बैठाना ही धर्म है, इन चारों में सामंजस्य बैठाना ही भक्ति है, इन चारों में सामंजस्य बैठाना ही ज्ञान है। अब आप लीजिए वेदमत और साधुमत को, लोकमत और साधुमत को। लोकमत क्या है कि लोकमत हर क्षण बदलने वाला है और साधुमत स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। लंका में आप देखिए लोकमत का उदाहरण, हनुमान जी को बांध करके सारे नगर में घुमाया जा रहा है। मारहि चरण करहि बहु हासी, ये हमारे राजा ने पकड़ करके मंगवाया है ये बंदर
और ये बाग उजाड़ रहा था, तो हनुमान जी को लात मार रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। और थोड़ी देर में लंका जब जलने लगी तो कहते हैं कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे शुर कोई। हम जो कहते हैं कि ये बंदर नहीं है, ये बंदर का शरीर धारण करके कोई देवता है, तो लोकमत कब लात मारेगा और कब आपको देवता बना देगा, इसमें देर नहीं लगती। जनकपुर का लोकमत देखिए। जनकपुर में अभी भगवान राम और लक्ष्मण जी की प्रशंसा हो रही है। ही हरसहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, और जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। अब थोड़ी देर में क्या है, लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देने लगे। लोकमत को बदलते देर नहीं लगी। लक्ष्मण जी और भगवान राम बड़े प्यारे लग रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब लोकमत बदल गया। क्या? थर थर कांपहि पुर नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये जनकपुर का लोकमत है। अयोध्या के लोकमत को देखिए। भरत जी भगवान राम के पास जब जाने का निर्णय करते हैं तो सारे अयोध्यावासियों के प्रिय हो गए। पहले वो सबके प्रिय नहीं थे, लेकिन प्रात काल लख निर्णव नीके, और भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, सबके प्राण प्रिय हो गए। लेकिन चित्रकूट में जब ये निर्णय होने को लगा, ऐसा लगा कि ये भरत जी वन को चले जाएंगे और श्री राम अयोध्या को लौट जाएंगे, तो क्या हुआ? बहुत लाभ लोगन लघु हानि। लोगों को लगा कि बहुत लाभ है और छोटी सी हानि हो गई। अब आप देखिए, भरत जी के ही भरोसे यहां तक आए हैं, लेकिन जहां स्वार्थ की बात आती है वहां कृतज्ञता एक और रह जाती है। लोकमत स्वार्थ से चलता है, उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो वो उसको महत्व देता है। अब जब स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तुरंत उसको नकार देता है। तो अभी तक भरत जी से स्वार्थ सिद्ध हो रहा था तो भरत जी प्राण प्रिय थे। अब भरत जी का जाना छोटी हानि लग रही है, और भगवान राम की दृष्टि में ये इष्ट का अपराध है। एक तो संत वैसे भी भगवान से बड़ा होता है, और दूसरा भरत जी भगवान राम के इष्ट भी हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। तो लोकमत तुरंत बदलता है। स्वार्थ के हिसाब से उसकी परिभाषा बदलने में देर नहीं लगती। तो लोकमत का संचालन स्वार्थ से होता है। तो चाहे अयोध्या का लोकमत हो, चाहे जनकपुर का हो, चाहे लंका का हो, तुरंत बदल जाता है। और वेदमत, साधुमत नहीं बदलता। जनकपुर में क्या है कि सब लोग बदल गए, लक्ष्मण जी को बुरा कहने लगे। विश्वामित्र जी पहले भी लक्ष्मण जी को अच्छा मानते थे और बाद में परशुराम जी को जब जवाब दे रहे हैं तब भी अच्छा मानते हैं। तो साधुमत नहीं बदलता। और लोकमत और साधुमत में बड़ा अंतर होता है। आप देखें, साधु का जो स्वभाव है वो बिल्कुल भिन्न होता है, लोक से भिन्न होता है। विश्वामित्र जी हैं, विवाह के बाद अयोध्या आए और महल में उनका निवास है।
साधु मत कितना श्रेष्ठ होता है। अब भगवान राम विश्वामित्र चलन नित चाहि, और राम सप्रेम विनय बस राहि। तो जब विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये ईश्वर है और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो भगवान राम को छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी के हृदय को देखिए, उन्हें लगता है कि अगर मैं यहां बना रहा तो ये चारों राजकुमार दिन भर मेरी सेवा में रहते हैं। तो जनकपुर से जो बहुएं आई हैं वो राजकुमारों से वंचित हैं। तो ये साधु का स्वभाव है, दूसरे की हृदय की भावना का ख्याल रखना। हमारी वजह से किसी को समस्या न खड़ी हो, किसी की भावना का अनादर न हो, इसलिए विश्वामित्र जी आग्रह करने पर भी नहीं रुके, वो चले गए। तो साधुमत स्थिर है, न बदलने वाला है, और दूसरा अपनी भावनाओं के स्थान पर दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने वाला है। और लोकमत स्थिर नहीं रहता, वो तुरंत बदलने वाला है। जैसे उसके स्वार्थ की सिद्धि होगी वहीं चला जाएगा, स्वार्थ की सिद्धि ना होगी तुरंत आपको भुला देगा, चाहे आपने जितने एहसान किए हों उसके साथ, वो तुरंत आपको विस्मृत कर देगा। तो ये लोकमत और साधुमत की दूरी है, और इसको मिटना चाहिए। क्यों? आप देखिए, समाज में हर प्रकार का वर्ग होना चाहिए। हमारे देश की जो श्रेष्ठतम व्यवस्था थी जीने की, समाज की, संसार में वो कहीं नहीं है और न कभी थी। संसार तो एक ही स्तर पर जी रहा है, गृहस्थ आश्रम के अलावा कोई आश्रम संसार में था ही नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों जीवन की अवस्था क्रम से निर्धारित किए गए थे। अब आप देखिए, चारों एक दूसरे पर आधारित हैं। ब्रह्मचारी की तपस्या, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ की तपस्या और सन्यासी का सन्यास, ये गृहस्थ के कर्म पर टिके हैं। अब क्या होता है कि गृहस्थ जो है सन्यासी को कामचोर कहता है, और सन्यासी गृहस्थ को भोगी कहता है, आसक्ति वाला कहता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक न होकर के विरोधी हो जाते हैं। तो सन्यासी गृहस्थ को श्रेष्ठ माने कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो जीवन है, वो गृहस्थ के कर्म पर टिका है, और गृहस्थ सन्यासी को श्रेष्ठ माने कि इन्होंने जीवन के उस आनंद को पाया है जो हम वस्तुओं के बीच में रह करके नहीं पा सके। ये एकांत में गए और एकांत में जीवन की पूर्णता पा ली, आनंद पा लिया, ईश्वर को पा लिया, मधुरता पा ली, मिठास पा ली, इनका जीवन पूर्ण हो गया। और बिना साधनों के भी ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इनका जीवन पूर्ण है, और हम साधनों के बीच में रह करके अपूर्ण हैं। हमारे जीवन में पीड़ा है, दुख है, इनका जीवन प्रसन्न है। 1 रुपये जेब में नहीं है, 1 बिस्वा जमीन नहीं है, कुछ साधनहीन है सब तरह से, लेकिन हमसे 1000 गुना प्रसन्न है। तो इनके पास कुछ न कुछ तो होगा जो प्रसन्नता है इनके पास, और इनके पीछे पीछे श्री लक्ष्मी यश वैभव सब चलता है, और हम इतना प्रयास करते हैं तो हमारे पास नहीं आता। तो गृहस्थ सन्यासी को श्रेष्ठ माने और सन्यासी गृहस्थ को श्रेष्ठ माने। चारों आश्रम एक दूसरे का आदर करें। आज क्या हुआ है, आज समाज में एक भयंकर विकृति आई है कि लोग अपनी श्रेष्ठता का बखान खुद करते हैं। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे
कि बरेली में ब्राह्मणों की सभा लगी, तो उनको हमारे गुरुजी को बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप ये समझ करके न बुलाइए कि मैं ब्राह्मण हूं तो आपकी महिमा के गीत गाऊंगा। ब्राह्मण अगर अपनी महिमा के गीत गाने लगे, अब वेदों का, शास्त्रों के 4-6-10 श्लोक उद्धृत करके कहे कि ये ब्राह्मणों की महिमा गाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी महिमा के गीत खुद गाने लगे तो आपने अपना तिरस्कार कर लिया। आपकी महिमा कोई दूसरा गाए। तो ये जो समाज में सब वर्ग हैं, साधु का काम है समाज को आंतरिक शांति, आंतरिक तृप्ति, साधनों के बिना जीवन कैसे प्रसन्नतापूर्वक गुजारा जा सकता है। तो जब समाज में सब एक दूसरे का आदर करें और अपने को न श्रेष्ठ मान करके दूसरे को श्रेष्ठ माने, तो समाज में सद्भाव की सृष्टि होगी, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की सृष्टि होगी। और समाज में आवश्यकता हर वर्ग की है। देखिए, समाज में, जीवन में कोई भी चीज त्याज्य नहीं है। गंदगी है, जो फूल खिलते हैं उसमें गंदगी डाली जाती है। आप इत्र नहीं डालते किसी फूल में, तो वो निकृष्ट होते हुए भी वो गंदगी भी एक चक्र में है। तो इसी तरह से समाज में अच्छे बुरे सब प्रकार के वर्ग हैं और सबकी अपनी उपयोगिता है। जब गंदगी की उपयोगिता है, गंदगी की छोड़िए, जहर की उपयोगिता है। एक वैद्य है, जहर से औषधि बना लेता है। शंकर जी का जीवन क्या है? सारी विपरीत वस्तुएं धारण करते हैं और उन्हें मंगलमय बना देते हैं। तो समाज में ये समन्वय होना ही चाहिए कि लोकमत साधुमत का आदर करे और साधुमत लोकमत को सम्मान दे। अब दूसरा आता है नृपनय निगम निचोर। राजनीति और वेद नीति ये दोनों अलग अलग हैं। वेद नीति क्या है कि वेद नीति सत्य को प्रमुखता देती है, श्रेय को प्रमुखता देती है। भगवान राम वेद नीति के अनुसार चलते हैं, इसलिए सत्य के लिए वो 14 वर्ष जंगल को चले जाते हैं। वो पिता की आज्ञा मान लेते हैं। ये वेद नीति का प्रतिपादक है। और राजनीति क्या है? राजनीति को सत्य से कोई लेना देना नहीं। राजनीति को अर्थ और काम से लेना देना है। धर्म को भी वो उतनी दूर तक ही महत्व देता है जहां तक उसको लाभ करे। आप देखिए, गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव किया, भरत जी से कहते हैं कि गद्दी में बैठ जाओ और जब राम आए तो राज्य सौंप देना। सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हु स्नेह शुभाए। मंत्री गुरु जी की बात का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ संशोधन जोड़ देते हैं। मंत्रियों को लगता है कि अगर 14 साल भरत ने शासन चलाया तो ऐसा ना हो कि ये देना ही ना चाहे राज, क्योंकि मानवीय स्वभाव की जो दुर्बलताएं हैं, मानवीय धरातल पर बैठ करके सोचने वाला व्यक्ति यही सोचेगा। और राजनीतिज्ञ तो ऐसा सोचता ही। उसके लिए सत्ता ही सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए सत्य बड़ी चीज नहीं, उसके लिए सत्ता बड़ी चीज है। उसके लिए ईश्वर बड़ी चीज नहीं, उसके लिए सत्ता बड़ी चीज है। उसके लिए धर्म बड़ी चीज नहीं है। वो सत्ता के लिए धर्म के नाम पर अधर्म का भी प्रसार करता रहता है। तो मंत्रियों ने कहा कि रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। कीजिए गुरु आये सु अवश्य कहाँ सचिव कर जोरी, और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। गुरु जी कहते हैं तो आप गद्दी में बैठ जाइए, और फिर जब वो लौट करके आ जाएं भगवान राम, तो फिर क्या उचित रहेगा? आप बैठेंगे कि वो बैठेंगे, फिर दोनों लोग मिल करके तय कर लेना। मंत्री सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कह दें कि भगवान राम को गद्दी दे देना और ये देना ना चाहे तो हमें निकाल दे। तो राजनीतिज्ञ की जो दृष्टि है
वो तत्कालिक होती है, और वेद की जो दृष्टि है वो सर्वकालिक होती है। अब देखिए, इनको आपस में मिलना ही चाहिए। अगर राजनीति ही जीवन में सब कुछ हो जाए तो समाज का स्वरूप बहुत बिगड़ जाएगा। राजनीति क्या है? लोकतंत्र के नाम पर आप देख रहे हैं कि एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, अमीर गरीब की खाई, उत्तर दक्षिण की खाई, जाति की खाई, धर्म की खाई। राजनीति क्या कर रही है? सत्ता पाने के लिए वो उसको कोई पत्ते, उस जैसे पत्ते खेले जाते हैं तो उसको कोई पत्तों से लेना देना नहीं कि ये हमारा है। उसे लाभ होने लगे तो वो सब करने को तैयार है। देश के टुकड़े हो जाएं, उसे कोई दिक्कत नहीं, आज उसे सत्ता मिल जाए। तो राजनीति को दिशा वेद नीति ही दे सकती है। अगर हम केवल राजनीति में उलझ गए और सत्य की ओर उन्मुख नहीं हुए तो राजनीति क्या करेगी? हमें राग द्वेष में फंसा देगी, संघर्ष में फंसा देगी, स्वार्थ को लेकर के महाभारत हो जाएगी। तो केवल स्वार्थ में जीना, केवल अपने लक्ष्य का ध्यान रखना, अपनी सत्ता और अपने भोग का ध्यान रखना, ये राजनीतिज्ञ के जीवन में ये सहज दोष होता है। भोग पद सत्ता के जो दोष होते हैं वो राजनीतिज्ञ में प्रकट होकर के दिखाई देते हैं। तो भोग पद और सत्ता के दोष जीवन से मिट जाए, इसके लिए वेद नीति का सहारा लेना पड़ेगा। राजनीति तत्काल की व्यवस्था करती है। आप देखिए, वेद नीति और राजनीति का समन्वय होना ही चाहिए, और रामचरितमानस में दिखाया गया। विश्वामित्र जी हैं, वेद का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। वेद कहता है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा विश्वामित्र जी ने अपना ली, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अब यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा, तो उनको क्या करना पड़ा? वो स्वयं राजा थे, राज्य छोड़ करके आए थे, पत्नी, परिवार, वैभव, धन, सत्ता सब छोड़ करके आए और वेद नीति की ओर चले, अहिंसा को अपनाया, ब्राह्मण हो गए। लेकिन आज उन्हें फिर लौट करके राजा के पास आना पड़ा। क्यों? कि यज्ञ विध्वंस हो रहा है। तो यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी के पास आए और लक्ष्मण जी को भगवान राम को मांग करके ले गए। तो राजनीति तो हिंसा को कैसे अस्वीकार कर सकती है? अहिंसा परम धर्म राजनीति में नहीं होता। राजनीति में हिंसा धर्म का अंग है, राजनीति का अंग है। साम दाम दंड भेद राजनीति के अंग हैं। तो अहिंसक विश्वामित्र जी को, वेद नीति के समर्थक विश्वामित्र जी को दशरथ जी के पास आना पड़ा, राजनीति का सहारा लेना पड़ा, और हिंसा से उनके अहिंसक यज्ञ की रक्षा हुई। तो समाज में केवल अहिंसा हो जाए तो समाज का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और केवल संघर्ष और हिंसा हो जाए तो समाज का स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो साधुओं की रक्षा के लिए आज समाज का स्वरूप क्यों बिगड़ा हुआ है? कि दंड का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग अच्छे लोगों के साथ किया जा रहा है, और बुरे लोगों को साम नीति, उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो दुष्ट के लिए दंड नीति और सज्जन के लिए साम नीति। साम दाम दंड भेद, ये चार राजनीति के अंग हैं। तो दाम नीति का प्रयोग गड़बड़ हो रहा है। दाम नीति का प्रयोग क्या हो रहा है? कि वोट लेने के लिए ये दे देंगे, वो दे देंगे। भगवान राम भी राजनीतिज्ञ हैं, भरत जी भी राजनीतिज्ञ हैं, सत्ता चलाई, लेकिन उन्होंने दाम नीति का प्रयोग कहाँ किया? दाम नीति का प्रयोग उनके लिए करना चाहिए जो सताए गए हैं, जो वंचित हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, इनके साथ दाम नीति का प्रयोग। दंड नीति का प्रयोग खरदूषण है, रावण है। तो राजनीति और वेद नीति ये आपस में जुड़ेंगे नहीं तो समस्या होगी। क्यों? आपको कहीं जाना है तो राजनीतिज्ञ की दृष्टि क्या है?
कि अभी जो दिखाई देता है सामने उतने, तो आपको कहीं जाना है तो आँखों से इस जगह का दिखाई देगा तभी तो चल पाएंगे। जहाँ आपको जाना है अगर वहाँ आपने नज़र कर दी तो आप पहुँच ही ना पाएंगे। तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। पहुँचना तो सत्य तक है, पहुँचना तो ईश्वर तक है, पहुँचना तो आनंद तक है, पहुँचना तो शांति तक है, पहुँचना तो स्वच्छता तक है, पहुँचना तो जीवन की पूर्णता तक है। लेकिन हम जहाँ बैठे हैं अशांति में, संघर्ष में, पीड़ा में, दुख में, यहीं से तो यात्रा शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से चलें तो तत्कालिक दृष्टि भी आवश्यक है और दूरदृष्टि भी आवश्यक है। तो वेद नीति का जब समन्वय होगा राजनीति में, तभी राजनीति शुद्ध रह पाएगी, पवित्र रह पाएगी और लोगों के कल्याण में लगेगी। अगर संघर्ष में केवल राजनीति में उलझ गया व्यक्ति तो वो संघर्ष, फूट, अलगाव और द्वेष की सृष्टि करती है। आज देख लीजिए, एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति घृणा से भर गया है। एक वर्ग जो अपने को श्रेष्ठ मानता है उसको नीचा मानता है। ये सब क्या है? राजनीति के दोष हैं। इतिहास और राजनीति से हमें सबक लेनी है, लेकिन इतिहास और राजनीति हमें राग द्वेष के चक्र में फंसा देते हैं। तो इस राग द्वेष से मुक्त होने के लिए हमें वेद नीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर राजनीति वेद नीति एक साथ नहीं मिलते तो जीवन में, समाज के जीवन में पूर्णता नहीं हो सकती। तो लोकमत, साधुमत और राजनीति और वेद नीति, इनका समन्वय होना चाहिए। और श्री भरत जी के चरित्र में इन चारों का समन्वय आप देख लीजिए। अयोध्या का राज्य वो ऐसा चलाते हैं कि कोई राजनीतिज्ञ क्या चलाएगा। रात में जगते हैं 3 बजे, पूरी रात जग करके सेवा करते हैं, पूरा दिन अयोध्या की प्रजा के लिए लगा दिया। राजनीतिज्ञ की कर्मठता, राजनीतिज्ञ की दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञ का लोगों के हृदय को पढ़ने की जो पद्धति है वो भरत जी से बढ़िया कोई नहीं जानता। गुरु जी ने कहा कि गद्दी में बैठ जाओ। मंत्रियों का भी समर्थन है, जनता भी यही चाहती है, लेकिन भरत जी जानते हैं कि जनता जो समर्थन कर रही है वो बाध्यता से कर रही है, हृदय से नहीं कर रही। परिस्थिति उलझ गई है, इसलिए सुलझाने के लिए वो मेरे राज्य की समर्थक हो गई है। वो बुद्धि से है, मन से नहीं है। तो भरत जी राजनीतिज्ञ हैं, वो हृदय पढ़ना जानते हैं लोगों को। वो समझ गए कि ये बाध्यता का समर्थन है, और जिन्हें सत्ता का लालच होता है वो बाध्यता को समर्थन मान लेते हैं। उन्हें सत्ता का लालच नहीं है। उन्होंने लोगों के हृदय को पढ़ा और जो लोग चाहते हैं, जो लोकतंत्र का मूल प्राण है, क्या कि प्रातःकाल लखि निर्णय नीके और भरत प्राण प्रिय भेष बही के। तो वो लोक नीति को पढ़ ले भी लेते हैं और लोक नीति को संचालित भी कर लेते हैं। और वेद नीति क्या है? राजनीति और वेद नीति क्या है? राजनीति है लोगों के हृदय को पढ़ लेना, और वेद नीति क्या है कि सत्ता पर स्वयं नहीं बैठे। सत्ता का स्वामी तो ईश्वर है, हम तो उसके प्रतिनिधि हैं। ईश्वर निधिपति है और राजा प्रतिनिधि है। तो निधिपति की खड़ाऊं सिंहासन में बैठा दी और प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाया, ये वेद नीति का समन्वय है। तो राजनीति और वेद नीति को मिलाकर के उन्होंने एक कर दिया। दोनों एक दूसरे के विरोधी न रह करके पूरक हो गए। और लोक नीति और साधु नीति, वो रामायण के सबसे बड़े साधु हैं। भरद्वाज जी ने उनको उपमा ही दी कि तात भरत तुम सब विधि साधु। आपसे बड़ा कोई साधु नहीं हुआ, सब प्रकार से साधु हो तुम। साधुता का एक अंश भी हो तो वो साधु है। लेकिन भरत सबसे बड़े साधु हैं। और साधु होते हुए भी साधु का दृष्टिकोण क्या है? वो क्यों जा रहे हैं चित्रकूट? मेरी वजह से प्रभु को जंगल में कष्ट हो रहा होगा, ये प्रेममय दृष्टिकोण है। और प्रभु अगर लौट करके गद्दी में बैठ गए तो प्रजा सुखी हो जाएगी, ये साधुता का दृष्टिकोण है।
तो लोकमत को प्रभावित करने की और लोकमत को शिक्षित करने की। अमरत्व क्या है? प्रेम अमी, उनका जीवन में अमरत्व है। अमरत्व क्या है? अमरत्व ये है कि जो व्यक्ति संघर्ष की ओर जा रहा है, स्वार्थ की ओर जा रहा है, गद्दी पर बैठ कर के लोगों को स्वार्थ की ओर प्रेरित नहीं करते, वासना की ओर प्रेरित नहीं करते, कष्ट, इन सब चीज़ों की ओर प्रेरित होगा व्यक्ति दुख में चला जाएगा। तो अपने चरित्र के माध्यम से निष्कामता, त्याग, वैराग्य, तपस्या, ईश्वर का प्रेम, इसकी ओर बैठ कर के लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये जो राजनीति है ये साधु नीति की ओर चली गई। तो राजनीति और वेदमत, लोकमत और साधुमत, इन चारों का अकेले समन्वय भरत जी में है। और समाज तभी पूर्ण होगा जब ये चारों एक दूसरे के विरोधी न हो करके। आज क्या है, धर्म की कथाएं हो रही तो दिखाने के लिए राजनीतिज्ञ जा रहा है, उसकी आस्था नहीं है उसमें। तो जब तक ये समाज में परस्पर विरोधी बन करके रहेंगे, समाज कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो भरत जी के व्यक्तित्व में इन चारों का समन्वय है। और हम भरत जी से प्रार्थना करें उनके चरणों में कि हे प्रभु, आप हमें ये सारी चीज़ें दीजिए जिससे हम अपने विरोधाभासी जीवन में समन्वय कर सकें। प्रभु से प्रार्थना करें समाज का, देश का जीवन पूर्ण हो, सब लोगों में सुख शांति वैभव का संचार हो। बोलिए सियावर रामचंद्र।